बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य। सूत जी सावधान करते हैं। जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुधुकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है। अर्थोपार्जन कर रहा है। वह राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि ये जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतान भुगतना पड़ेगा। सो इसे धुंधकारी को हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वेश्याओं के जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और मार भी डाला। पांचों इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, झटपटाता है। और उसके बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी कोई यम रूप में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण में धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वहां धुंधकारी की श्राद्ध किया। श्राद्ध श्रेष्ठ है। वहां श्री विष्णुपाद हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था कि जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने पर कहा, तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि वह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर यह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसके शरीर को मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत हुए। उन्होंने भगवान के स्मरण किया। उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी ने
प्रत्यश्राद्ध करने वाले को पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण के बाद अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तो वे रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस है? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंड दान किया, फिर तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्धे शनेतापी मुक्ति मार्गे न भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण की आराध्य किया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी ना चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख रहता है और ना तो कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताएं। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई की सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती, उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्ति कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह ना मिली, तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चैतन्य की क्यों न टूटे? विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी रहते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस के 7 गांठ अर्थात वासनाओं के 7 गांठ वासना की पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। पहली, नारी की आसक्ति यानी पति पत्नी की आसक्ति। दूसरा, पुत्र की। दूसरा पुत्र की आसक्ति यानी पिता पुत्र की आसक्ति। तीसरा, व्यावसायिक आसक्ति। चौथा, द्रव्य की आसक्ति। पांचवा, कुटुंब की आसक्ति। छठा, घर बार की आसक्ति। सातवां, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
और अविद्या को सात गांठ कहा गया है। इसमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त कराने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है, बांस वासनाओं में फंसा है। वासना में ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से साकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक ना छूटें तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत कथा का श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ही ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगे। श्री भगवान के नाम पर जाप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वे 12 वर्ष से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थी ने पूछा कि कथा सुनने से वह वितरागी बन जाएगा, बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वितराग ना हुआ तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारे पुत्र कैसे वितरागी हो जाएगा। जजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी ना करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना और भक्ति का भी नहीं, यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसे कैसे बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण के पार्षदों से पूछा केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं। पार्षद कहता है वह यानी धुंधकारी एक आसन पर बैठता है, अनशन करता है और रोज कथा का मनन करता है। प्रभु के चरणों में मन में विश्वास रख करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता। कथा सुनकर केवल धुतकारी को ही मुक्ति क्यों मिली। कथा धुतकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। अदृढ़ चेर हता ज्ञानम प्रदादेन हतम श्रुत्यम संध्योहितो मंत्रो विगचित्रो हतो जपः। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण ही व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। विग्रह चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक
विस्मृति से और तन्मयात्मा से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तमन्ने होना चाहता हूं, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुतकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमने उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन ना करें तो भी लाभ हो तो ही नहीं, परंतु मनन ना करें तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूं, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सत्य कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सदगति मिलती है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वह आनंद श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, वह तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्माएं से में भी भर दिए हैं। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्माएं में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय द्वंद भी बाजावनी शुरू कर दी। विजय द्वंद भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय धुंध भी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी निमंत्रण में कर लिया। हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं ये धुंध भी बजा रहा हूं। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा, ना जनियो न जान के ना थे, सावरे सुसंत वनश्चित थे। अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि काल कल प्राप्त था।
काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथो योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो, भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदाई रोग यह है कि जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग दूर करने की औषधि ये भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसे ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी हैं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्त के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत में अस्पष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। कि श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भागवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भागवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य का। उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित नहीं हो, वही वैरागी है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकार दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि ना होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीरे गंभीर और दुष्टासन कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रही भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना कठिन कार्य है। जीव कीर्ति के मोह में रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करें, संसार से निर्लिप्त होकर करें। संसार में बैठकर भी घर बार और धंधों की बात ही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो। अन्य किसी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आंख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रियां से भी ब्रह्मचर्या का पालन करे। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्ववीरता होना चाहिए, जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्ववीरता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षण होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध ना करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते हैं। भागवत कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात्कार स्वरूप है। श्री भगवान का वर्णमय रूप है। देवता में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा हो गई। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य वस्तु विवेक, शमदमादि, छठ संपत्ति, यहाँ पुत्र फल भोग विराग बिना वेदांत अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए हैं।
कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निसंदेह कराएगा। भागवत के 18,000 श्लोक क्यों हैं? 18 प्रकृति के, 8 और 9वें ईश्वर अथा पूर्णता हुई। नव अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही रूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जागृत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया। श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार में के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार ना करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुख भी होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार ना करें। इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान ही के साथ विवाह करो और औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह या संबंध। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेगा। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। हराय नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोलो कृष्ण बल्लभ भगवान की जय। प्रिय साधकों, कल प्रथम स्कंद यानी मंगलाचरण भागवत गीता का मंगलाचरण प्रथम अध्याय यानी प्रथम स्कंद आप सा प्रेम श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस दास के मुख से जो सतगुरुदेव पढ़वाएंगे वे सुनेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।